समय का सौदागर। गांव के छोर पर जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पेड़ों की चोटियों को चूमती थीं, वहां एक पुरानी धूल भरी दुकान थी। दुकान का नाम कुछ भी नहीं था, बस लोग उसे अजीब आदमी की दुकान कहते थे। दुकान का मालिक एक बूढ़ा दाढ़ी वाला शख्स था, जिसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि लगता था हर झुर्री में एक कहानी कैद है। उसका नाम था कैलाश, पर कोई उसे इस नाम से नहीं पुकारता था। लोग कहते थे कि कैलाश समय बेचता है। ये बात अफवाह थी, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरे गांव में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। किसी को यकीन नहीं होता था, पर फिर भी उत्सुकता सबको उसकी दुकान तक खींच लाती थी। एक दिन गांव का सबसे आलसी और कामचोर लड़का मोहन, जो हमेशा कल पर काम टालता था, कैलाश की दुकान के सामने खड़ा हो गया। मोहन की जेब खाली थी और उसके सपने बड़े थे, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने से वो कतराता था। क्या सच में तुम समय बेचते हो बाबा? मोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा। कैलाश ने अपनी गहरी आंखों से मोहन को देखा, मानो उसकी आत्मा तक झांक रहा हो। हाँ, बेचता हूं, उसने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, पर इसकी कीमत बहुत अजीब है। मोहन की आंखें चमक उठी। कितनी कीमत? मुझे कितना भी समय चाहिए, मैं खरीद सकता हूं। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस समय खरीदकर सब कुछ पा लेगा। कैलाश ने एक पुरानी लकड़ी की पेटी खोली और उसमें से एक छोटी चमकती हुई रेत घड़ी निकाली। ये ले बेटा, उसने कहा, ये 1 दिन का समय है, इसकी कीमत तुझे पता चलेगी जब ये रेत घड़ी खाली हो जाएगी। मोहन ने खुशी खुशी रेत घड़ी ले ली। वो दौड़ता हुआ अपने घर गया, मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने सोचा, आज कोई काम नहीं करूंगा, बस आराम करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो समय है। उसने वो दिन मौज मस्ती में बिता दिया। उसने घंटों तक सोफे पर पड़े रहकर सपने देखे, दोस्तों के साथ गप्पे मारी और हर काम को अगले दिन पर टाल दिया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, रेत घड़ी की रेत कम होती गई। अचानक आधी रात को जब रेत घड़ी पूरी तरह खाली हो गई, मोहन को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी आ गई। वो बिस्तर पर गिर पड़ा और उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो गई। अगले दिन वो उठा तो उसे लगा जैसे वो सालों से सोया ही नहीं है। उसकी थकान और बढ़ गई थी और उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मोहन कई दिनों तक इसी तरह परेशान रहा। उसे हर समय नींद आती रहती, शरीर में दर्द रहता और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मोहन वापस कैलाश की दुकान पर गया, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। बाबा, ये क्या हुआ मेरे साथ? उसने कांपते हुए पूछा। मेरी नींद क्यों उड़ गई? मुझे हर समय थकान क्यों महसूस हो रही है? कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुमने उस रेत घड़ी से समय खरीदा तो तुमने वास्तव में उसे खरीदा नहीं था। तुमने उसे अपने भविष्य के समय से उधार लिया था। जो समय तुमने उस दिन मौज मस्ती में गवाया, वो वास्तव में तुम्हारी आने वाली रातों की नींद थी, तुम्हारी ऊर्जा थी, तुम्हारे काम करने की शक्ति थी। मोहन की आंखें फटी रह गई। तो क्या मैंने अपनी नींद बेच दी? कैलाश ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने उसे गंवा दिया। हर पल जो तुम बिना किसी उद्देश्य के बिताते हो, वो तुम्हारे भविष्य के किसी महत्वपूर्ण पल को छीन लेता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, पर हर गुजरता पल तुम्हारी जिंदगी से एक टुकड़ा लेकर जाता है। उस दिन जो तुमने आलस में बिताया, उसकी कीमत तुम्हें अपनी नींद, अपनी ताजगी और अपनी प्रेरणा खोकर चुकानी पड़ी। समय खरीदा नहीं जा सकता बेटा, ये सिर्फ जिया जा सकता है, और इसे बर्बाद करने की कीमत बहुत भारी होती है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कैलाश के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने समय की कीमत नहीं समझी। कैलाश ने उसे उठाया। उठो बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। आज से हर पल को जीना सीखो, उसे महत्व देना सीखो, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सबसे कीमती चीज है जो तुम्हारे पास है। मोहन ने उस दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। उसने हर पल का सदुपयोग करना सीखा, मेहनत की और अपने सपनों को पूरा किया। वो कभी नहीं भूला कि समय एक ऐसा सौदागर है जो तुमसे कुछ नहीं लेता, पर अगर तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो तो वो तुमसे सब कुछ ले जाता है। और जब वो दुकान पर वापस कैलाश को धन्यवाद कहने गया तो दुकान वहां नहीं थी। कैलाश भी गायब हो चुका था। क्या कैलाश सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था, या वो स्वयं समय का ही एक रूप था जो लोगों को उसका महत्व सिखाने आया था? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है कि जिंदगी बदल चुकी थी। वो सुबह सबसे पहले उठता, अपने खेतों में काम करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और शाम को अपने विचारों को एक पुरानी डायरी में लिखता। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। गांव वाले हैरान थे। जो मोहन कल तक आलसी और निकम्मा कहलाता था, वो आज सबकी प्रेरणा बन गया था। पर मोहन के मन में एक सवाल हमेशा कौंता रहता था, कैलाश कौन था और वो दुकान कहाँ गायब हो गई थी? क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।